नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर तीसरे या चौथे दिन ज्ञान से भरी वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य दरवाज़ा यानी कि मेन गेट किस जगह पर होना चाहिए और कौन सी दिशा में होना चाहिए आपका मेन गेट या मेन डोर में क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा बनाते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिशाएं, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्शन कहते हैं। अलग अलग दिशाएं में बने दरवाज़ों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, यदि दरवाज़ा सही दिशा में बना होता है तो आपको जीवन में वो सकारात्मकता से भर देता है। तो दोस्तों, यदि दरवाज़ा गलत दिशा में होगा तो परिवार के सदस्यों को जाने अनजाने में कई समस्याएं या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि किस दिशा का दरवाज़ा आपको देगा सुख और समृद्धि और तरक्की, और कौन सी दिशा रहती है अशुभ। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन का दरवाज़ा या मेन डोर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों शुभ माना जाता है ये दरवाज़ा ईस्ट डायरेक्शन का। तो दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन में दरवाज़ा होने से, सूर्य उदय होने से उसकी किरणें सीधे आपके घर में आती हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर है, जिन्हें धन का देवता भी कहा जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग उत्तर मुखी मकान और उत्तर की ओर मेन डोर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यदि आपका घर का दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो यह धन समृद्धि लाने वाला होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अब मैं आपको दरवाजे की और दिशाओं के बारे में बताऊंगी कि उनका क्या महत्व है। जिनका दरवाज़ा पूर्व की ओर है, पूर्व मुखी है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व मुखी घर होने से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पूर्व मुखी ईस्ट डायरेक्शन होने से शुभ तो होगा ही, लेकिन इसकी गारंटी नहीं। ईस्ट यानी पूर्व मुखी दरवाज़ा कई मामलों में शुभ होता है। पूर्व दिशा की महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इस दिशा में सूर्य उदय होता है। इससे हमें पॉजिटिविटी और प्राण शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, प्रत्येक नए दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है और यह दिशा मान सम्मान देने वाली दिशा है और बहुमुखी सम्मान, विकास और समृद्धि की दिशा है। लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है यदि आपका घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा में है। तो दोस्तों, इसके उपाय के लिए आपने क्या करना है। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कर्ज से डूब रहे हैं, आपका विकास नहीं हो रहा, तो आपने एक रुद्राक्ष दरवाजे में टांग देना है। दोस्तों, यदि आपका घर का दरवाज़ा साउथ डायरेक्शन में है, साउथ दक्षिण दिशा में है, तो वास्तव में इस दिशा को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिशा को संकट द्वार भी कहते हैं। यह दिशा यमराज की दिशा है। इस दिशा में शुभ और अशुभ परिणाम घर की औरतों पर पड़ता है। दक्षिण मुखी घर की आर्थिक स्थिति को लेकर आता है, लेकिन यह नियम सभी के लिए लागू नहीं होता है। यदि आपका दरवाज़ा दक्षिण मुखी आ रहा है तो क्या करें, आप अपना घर अन्य लोगों की तुलना में घर को ऊंचा रखें। आपका जो दक्षिण भाग है वो ऊंचा होना चाहिए और पानी का बहाव उत्तर दिशा में कर दें। दक्षिण दिशा के कमरे ऊंचे कर दें। इससे आपके घर के जो मालिक है उसका उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा और ऐश्वर्यशाली रहेगा। इसके साथ ज्योतिष उपाय करें। बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन नींबू या 7 कौड़ियाँ धागे में बांधकर दरवाजे पर लटका दें। दोस्तों, ये तो बताया मैंने आपको दिशा और उपाय। अब बताऊंगी दरवाज़ा कैसा होना चाहिए। दरवाज़ा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए।
घर के सीधे एक साथ 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब एक सीध में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। दरवाजे के भीतर दरवाज़ा ना हो और आपका जो दरवाज़ा है एकदम कोने में भी ना हो। मेन डोर के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। मेन डोर है, जो आपका दरवाज़ा है वो बाहर की ओर खुलने वाला ना हो, मेन डोर को अंदर की ओर खुलना चाहिए, तो सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, दरवाजे के सामने वृक्ष, खंबा, दीवार आदि ये सब ना हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब दरवाज़ा आपका खुलता है तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ है वो एक बुरी घटनाओं को प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्द में कहूँ तो नेगेटिविटी करती है। तो दोस्तों, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जवाब ज़रूर दूंगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।